एम्बेसडर साहब, आप जदे साहब की बात से आप एग्री करते हैं कि आखिरी वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि जनाब एग्रीमेंट होगा या नहीं होगा, या उससे पहले कोई एमओयू साइन होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर ये देखा जाए कि जनाब अगर डीसी की बात करूं, मैं वाशिंगटन की बात करूं, तो वाशिंगटन में ये पल्स चल रही है जनाब के वहाँ से लोग आना शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट वीक में पाकिस्तान। सो अगर ये इस चीज़ को अगर मैं देखूँ, इससे गेज करूँ चीज़ों को, तो फिर एक तो ये समझ आती है कि दी एवरीथिंग इज़ गोना बी हंकी डोरी इन द डेज टू कम, एंड एग्रीमेंट जो है वो फाइनलाइज हो गया है। एक तो ये, दूसरी बात मैं ये जानना चाहूँगा कि चाइना के विज़िट से पहले पहले ट्रंप ये नहीं चाहेंगे कि जनाब सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए और फिर वो चाइना जाएँ, चाइनीज़ प्रेसिडेंट को मिले और ये सारा इशू जो है बिटवीन ईरान एंड अमेरिका ख़त्म हो जाए एंड एवरीथिंग इज गेट्स टू नॉर्मल। खैर एब्सोल्यूट नॉर्मल की तरफ जाते हुए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा तो नहीं बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट नॉर्मेलिटी की तरफ चीज़ें चलनी शुरू हो जाए। ऐसा ही है या कुछ और है एम्बेसडर साहब? जी, ये जो आपके सवाल का पहला पार्ट है, इसमें देखिए यूएस और ईरान की ये जो नेगोशिएशंस हैं और जिस प्रोसेस को पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है या मीडिएशन कर रहा है, ये बहुत क्रिटिकल स्टेज पे हैं इस वक्त। और इंटरनेशनल नेगोशिएशंस में जितनी भी डिफिकल्ट नेगोशिएशंस होती हैं, इंटरनेशनल नेगोशिएशंस में एक प्रिंसिपल ये होता है कि नथिंग इज एग्रीड अंटिल एवरीथिंग इज एग्रीड। तो ठीक। दोनों पार्टीज नेगोशिएट कर रही होती हैं, बतदरीज मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर एग्री भी कर रही होती हैं, और जिन जिन पार्ट्स पे एग्रीमेंट हो जाता है उससे आगे बढ़ के उन पार्ट्स को हैंडल करने की कोशिश कर रही होती हैं जहां डिफरेंसेस सीरियस होते हैं, जहां पोजीशंस बहुत मुख्तलिफ होती हैं और एग्रीमेंट से ज़रा दूर होते हैं। और जूं जूं ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाता है, जब वो तमाम मामलात पे गिव एंड टेक के जरिए एग्रीमेंट कर लेते हैं और फैसिलिटेटर या मीडिएटर के जरिए, तो तब जाके एग्रीमेंट या एमओयू के साइन होने का मरहला आता है। तो ठीक। मेरा ख्याल है अभी तक हम उस मरहले की तरफ पेशकदमी तो आप ये कह सकते हैं कि कर रहे हैं। और फील्ड मार्शल की जो ये विजिट थी तेहरान की, ईरान की, ये बहुत ही अहम एक विजिट थी जिसमें उन्होंने, लगता ऐसे है कि काफी इश्यूज के ऊपर ईरानी साइड को परसुएड किया है, उनकी ईरानियंस का पॉइंट ऑफ व्यू यूएस को भी कन्वे किया है, लेकिन ईरानियन साइड को भी परसू किया है कि वो भी अपने ईरान की नेशन के वाइडर इंटरेस्ट में किस तरह इस एग्रीमेंट को क्लोजिंग करने की तरफ ले जा सकते हैं। अब जो नेगोशिएशन हैं उसमें जहां डिफरेंसेस मेरा ख्याल रह जाते हैं, वो दो ही मेजर इश्यूज हैं। इश्यूज तो कई हैं, लेकिन दो मेजर इश्यूज हैं। एक है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का और दूसरा है न्यूक्लियर। स्टेट ऑफ हुर्मुज में ईरान ने एक गुडविल मैसेज के तौर पर इंडिकेट ये किया था कल या परसों के वो स्टेट ऑफ हुर्मुज को खोलने का ऐलान कर दिया था उन्होंने, और उससे आपने देखा मार्केट्स में भी बहुत पॉजिटिविटी आई और बहुत एक उम्मीद पैदा हुई कि शायद एग्रीमेंट के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन फिर अभी हमने देखा कि कुछ मैसेजेस दोनों साइडों से ऐसे आए हैं जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है कि ब्लैकमेल नहीं होंगे, और उन्होंने कहा गया है कि वो ब्लॉकेट जारी रहेगा, जिसके जवाब में ईरान ने कुछ वहां से इंसिडेंट्स भी रिपोर्ट हुए हैं जिसमें कुछ शिप्स को रोका गया है, और इस में रिपोर्ट्स ये आई हैं कि अभी तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ट्रैफिक बहाल नहीं हो सकी है। तो अच्छा। मेरा ख्याल है कि ये वो स्टेज है जहां पे इन बाकी जो मामलात हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से रिलेटेड को हल करने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से एग्रीमेंट की तरफ पहुंचा जाए, क्योंकि अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है कि ये जंग खत्म हो, क्योंकि अमेरिका मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जा रहा है और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फिर अगले महीने चीन भी जाना है जिसका आपने जिक्र किया। लेकिन ईरान भी इस एग्रीमेंट पे तभी जाने पे एग्री होगा कि अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज इस तरह खुले जिसपे ईरानियन लीडरशिप भी अपनी नेशन को ये जवाब दे हो सके कि हमने अपने ईरान के बेहतरीन इंटरेस्ट में फैसला किया है। न्यूक्लियर इशू जो है उस पर मेरा ख्याल ईरान कुछ कंसेशंस देने के लिए शायद तैयार भी हो जाए, वो भी अभी हमें पता नहीं है कि एनरिच्ड यूरेनियम के ऊपर उनकी जो अपनी एस्टेब्लिश पोजीशन है कि वो इसको हवाले नहीं करेंगे या किसी न्यूक्लियर बैंक वगैरह के कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे, वो उस तरफ जाते हैं या नहीं। लेकिन उनकी पोजीशन में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए नजर आती है कि उनके ऊपर न्यूक्लियर के इशू के मामले में कदगने या रिस्ट्रिक्शंस तो ऑलरेडी मौजूद हैं, और चूंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस का सिलसिला इतना लंबा हो गया है, तो ईरान की इंटरेस्ट में होगा कि अगर कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट होता है जिसके नतीजे में
कुछ न्यूक्लियर पे कॉम्प्रोमाइज होता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नॉर्मलाइज हो जाती है और ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटती हैं। ईरान की फंडिंग का आपने भी जिक्र किया, उनके जो फंड्स फ्रोजन है वो रिलीज होते हैं, तो ईरान के लिए भी आसानियां पैदा होंगी। आइंदा ईरान नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगा। इसके बगैर या किसी किस्म की इंटरनेशनल एश्योरेंसेस के बगैर ईरान शायद किसी किस्म के एग्रीमेंट में जाने में पसोपेश करे, रिलक्टेंट हो। इसी तरह अमेरिका भी किसी इस किस्म की डील में जाने से गुरेज करेगा जहां पे वो अपनी पब्लिक को प्रेसिडेंट ट्रंप ये सेल ना कर सके कि ईरान के यूएस ने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं। इस लिहाज से एक विन विन एग्रीमेंट तक पहुंचना जरूरी होगा। अब मेरा अपना जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है, मेरे अपना समझना यह है कि ये अप्रैल के एंड तक किसी ना किसी तरह इस मामले में आगे बढ़ेंगे। शायद अगले हफ्ते तक यहाँ पे कोई सेकंड राउंड हो जाए। अगर वो हो जाता है तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी। वो उसमें कुछ एमओयू साइन हो पाता है या अगर हो पाता है तो बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं होगा तो फिर इस प्रोसेस को आगे जारी रखा जाएगा। लेकिन मई से पहले चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना जाना है और चाइना में उन्होंने बड़े इश्यूज से डील करना है चाइनीज क़यादत के साथ, तो उनकी कोशिश होगी कि इस मामले पर एक तसल्ली बख्श स्टेज पे पहुंच चुके हो। तो मैं जनरल साहब की बात से इस हद तक एग्री करता हूं कि अभी इस स्टेज पे कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल है प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं, तो काफी अच्छे की उम्मीद है और पाकिस्तान को अपना ये नेगोशिएशन का सिलसिला, फैसिलिटेशन का सिलसिला जारी रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर साहब, वेरी क्विकली, आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जनाब कोई ना कोई वे आउट निकल आएगा और जनाब यहाँ पे मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और जनाब जिस तरीके से फील्ड मार्शल साहब काम कर रहे हैं उस कोई ना कोई चीज़ें शेप अप हो जाएंगी इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। कितने % चांसेस हैं कि मुज़ाकरात फेल भी हो सकते हैं? देखिए, परसेंटेज अटैच करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको हम मरहलों में देखना पड़ेगा। इस मरहले के ऊपर आज से अगर आप 2 हफ्ते पहले की बात करें तो यूएस और ईरान एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे और 47 साल से उन दोनों के दरमियान कोई राब्ता ऑफिशियल सतह पे नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी। अमेरिका और इजराइल की तरफ से कई दफा ईरान के ऊपर अटैक हो चुका था, जंगें चल रही थी। तो मेरा ख्याल है वो एक उस मरहले को अगर हम आज मुड़ के देखें तो वो बहुत ज्यादा इस आज के मरहले से मुश्किल मरहला था। तो हम एक स्टेप आगे आए हैं जिसमें पाकिस्तान ने बहुत एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करते हुए अब एक स्टेज पे हम आए हैं जहां पे हम देख रहे हैं कि एक फ्रेमवर्क ऑफ नेगोशिएशंस आ गया है। बिल्कुल ठीक है। फ्रेमवर्क में यूएस और ईरान दोनों एंगेज कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि उसमें काफी हैवी हाई परसेंटेज है जिसमें ये चांस है कि दोनों ममालिक के दरमियान कोई विन विन किस्म का एग्रीमेंट हो जाएगा।